नमस्कार, राम राम। मैं आचार्य कुलदीप। कई प्रश्न आते हैं कि नवरात्र चल रहा है और हमारी बेटी का विवाह नहीं हो रहा। ऐसी स्थिति में क्या हम दुर्गा सप्तशती का पाठ बेटी से पढ़ाना शुरू करवा दें? पूरा पाठ पढ़वाएं? कितना पाठ पढ़वाएं? कौन से मंत्र का पाठ करवाएं? देखिए, किसी भी ग्रंथ का पारायण अगर आप कर रहे हैं तो उस ग्रंथ से संबंधित पूरी की पूरी जानकारी आपको होनी चाहिए। किस ग्रंथ का पारायण किसे करना है, इसकी भी जानकारी आपको होनी चाहिए। दुर्गा सप्तशती में छोटे छोटे मंत्र हैं, उन मंत्रों को कोई भी पढ़ सकता है। लेकिन किसी कारण से अगर वैवाहिक जीवन में अव्यवस्था आ रही है, वैवाहिक जीवन व्यवस्थित रूप से नहीं चल रहा, या एक और भाषा में बात करें कि विवाह नहीं हो रहा, तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति को श्रीमद् भागवत कथा के 10वें स्कंद के 22वें अध्याय का सहारा लेना चाहिए, जहाँ पर कुमारी गोपिकाएं। यहाँ कुमारी का अर्थ बच्चियों की उम्र से है। अभी मुझे तत्काल याद नहीं आ रहा कि कुमारी बेटियां कितने साल की होती हैं, लेकिन 9 साल से कम की होती हैं और 3 साल से ज़्यादा की होती हैं। वो हम आगे आपको जानकारी दे देंगे। उन कुमारी कन्याओं ने माता कात्यायनी का व्रत किया और कात्यायनी माता का व्रत करने के साथ उन्होंने माता से एक ही प्रार्थना की कि हमको श्रेष्ठ पति मिले। अब आप कल्पना करिए, इस संसार में भगवान कृष्ण से भी क्या कोई श्रेष्ठ हो सकता है क्या? हम लोग आरती भी करते हैं, तुम हो प्राणपति। वो तो सबके प्राणपति हैं, क्या उनसे भी कोई श्रेष्ठ हो सकता है क्या? तो अगर जो कुमारी कन्याएं हैं, जो ऐसी कन्याएं हैं जिनका विवाह नहीं हो रहा और उनकी उम्र दिन प्रतिदिन बढ़ती चली जा रही है, तो ऐसी स्थिति में आपको माता कात्यायनी का व्रत करना चाहिए। इस नवरात्र माता कात्यायनी के मंत्र का जप करना चाहिए और मन ही मन भगवान कृष्ण जैसे किसी स्वरूप वाले श्रेष्ठ और सुंदर व्यक्ति को पाने के लिए माता कात्यायनी से प्रार्थना करनी चाहिए। वो मंत्र क्या है? कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोपसुतम देवी पतिं मे कुरुते नमः। कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोपसुतम देवी पतिं मे कुरुते नमः। इस मंत्र का अधिक से अधिक बार जप करें, जगदम्बा के सामने, कात्यायनी के सामने या गौरी माता के सामने। देखिए, कई बार हमें उस मंत्र का अर्थ नहीं पता होता, तो मंत्र से संबंधित हमें डाउट होता है कि ये मंत्र कह क्या रहा है, कहीं इसका कोई निगेटिव अर्थ तो नहीं होगा। तो इसका अर्थ है कि गोपियाँ कहती हैं, हे कात्यायनी, हे महामाये, हे महायोगिनी। ये तीनों नाम हैं, कात्यायनी, महामाये, महायोगिनी। ये देवी के तीनों नाम हैं। तो गोपियाँ कहती हैं, हे कात्यायनी, हे महामाये, हे महायोगिनी, हे सबकी एकमात्र स्वामिनी, महायोगिन धीश्वरी, सबकी एकमात्र स्वामिनी, नंद गोप सुतम देवी। आप नंद नंदन श्री कृष्ण को, नंद गोप सुतम, सुतम कहते हैं पुत्र को, जो नंद नाम के गोप हैं उनके जो पुत्र हैं सुतम देवी, पतिम में कुरुते नमः। हम आपके चरणों में नमस्कार करती हैं, क्योंकि आप नंद नंदन श्री कृष्ण को हमारा पति बना दीजिए। इस प्रार्थना के साथ हम आपको बार बार
नमस्कार करती हैं, हम आपको बार बार नमस्कार करती हैं, हम आपको बार बार नमस्कार करते हैं। तो ये इस मंत्र का इति मंत्रम जपंत्यस्ता पूजाम चक्रु कुमारिका, इस मंत्र का जप करती हुई वे कुमारिका देवी की आराधना करती हैं। तो इस मंत्र का जप आपको भी करना चाहिए। अगर आपका विवाह नहीं हुआ है और माता से इस प्रकार आप प्रार्थना कर सकती हैं। ये बिल्कुल मत कहिए कि हमें संस्कृत पढ़नी नहीं आती। एक बात और ध्यान दीजिए कि कोई भी मंत्र सार्थक तभी होता है जब वो मंत्र गुरु मुख से लिया जाए। तो आपके जो अपने घर के पुरोहित हैं, जो ब्राह्मण हैं, जो वेदज्ञ हैं, आप उनसे ये मंत्र लीजिए, उनसे इस मंत्र के लिए प्रार्थना करिए, निवेदन करिए, यथावत उनको आप दक्षिणा प्रदान करिए। उसके बाद वो मंत्र उनसे लीजिए और फिर इस मंत्र का आप जप करिए और आप देखिए उसका परिणाम बहुत सुंदर होगा, बहुत श्रेष्ठ होगा। आप सभी को नवरात्र की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय श्री कृष्णा, जय जगन्नाथ।